राधे कृष्ण दोस्तों। जब आप ईमानदारी से शुरू में भजन करेंगे, तब असलियत में आपको मन का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि मन है क्या। जब हम मन परमात्मा में लगाते हैं मित्रों, तब मन निर्विकार होके घबरा जाता है। बिना किसी वजह से डर सताने लगता है, बिना कोई कारण के भय होने लगता है। भीतर से हृदय घबराने लगता है। ऐसा लगता है चारों तरफ अंधकार है, एक क्लेश है, एक घबराहट होने लगती है। परंतु ये सारी स्थितियाँ तभी उत्पन्न होती है जब कोई ईमानदारी से शुरू में भजन करता है। तब निर्विषय होके जब भजन करेंगे, तब मन घबरा जाता है मित्रों। ये स्वाभाविक है। ये सब महापुरुषों तथा संतों की वाणी और उनके अनुभव की बातें हैं। मन बड़ा ही भयभीत होता है। फिर आप कहोगे कि क्या भगवत भजन करने वालों की ये स्थिति में आना अनिवार्य है क्या? क्या प्रभु सिर्फ आनंद दे के बिना भय के आगे नहीं बढ़ा सकते क्या? तो मित्रों, इसका उत्तर है अतिशय अनिवार्य है ये, क्योंकि इसी स्थिति में संपूर्ण शरणागति होती है। जब हम चारों ओर से हार जाते हैं, तब ही शरणागति के भाव भीतर से उत्पन्न होने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं हार चुका हूँ। अब मैं आपका हूँ, आप स्वयं संभाल लीजिए मुझे। अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इसी भाव को संपूर्ण शरणागति का भाव कहते हैं। इसी से संपूर्ण शरणागति होती है। मित्रों, जब मन को मरना होता है ना, तब भीतर से बहुत ही उदासीनता छा जाती है, इतनी खिन्नता छा जाती है। ये सब कुछ होता है भगवत विधान से, ताकि मन मर जाए, उसको कहीं आश्रय नहीं मिले, कहीं भी नहीं, क्योंकि तब वो अंदर से पूर्ण शरणागत हो कि हे प्रभु, आप ही मेरे हो। ये वाला भाव प्रकट होता है। जहाँ देखो वहाँ अंधकार ही अंधकार, चारों ओर से घबराहट, भय, डर, उदासीनता घेर लेती है। पर यदि एक कोई रास्ता रहता है, तो वो होता है केवल हरि शरणम। ये इसलिए होता है ताकि आप हरि के शरणागत हो जाओ। और जब आप पूर्ण शरणागति ग्रहण करते हैं, तब स्वयं हरि आपके जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं अपने कंधों पे ले लेते हैं। फिर वहां से उसको प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। अब दूसरी दशा होती है, आपकी दिनचर्या तो शुद्ध पवित्र होगी, पर फिर भी मन में गंदे चिंतन आने लगते हैं। तो इस स्थिति में घबराइए मत, डरिए मत। आपके पूर्वाभ्यास के कारण ये होता है। मन उन विषयों में पहले था, अब नहीं है, इसलिए उसका चिंतन होने लगता है। इसलिए कहते हैं, जो आप वर्तमान में करोगे वही आपका भविष्य बन जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध। पर तब घबराओ मत, एक दिन ये चिंतन खत्म होके सिर्फ प्रभु के चिंतन में वास करेगा। मतलब मित्रों, जब आप शुरू में भजन करने लगते हो, तब शुरू में एकदम से गंदे चिंतन, अश्लीलता मन में प्रकट होने लगती है। तो ये पूर्वाभ्यास के कारण होता है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण आपको एक भय सताने लगता है, घबराहट होने लगता है। तो जब आप भय और उस घबराहट का सामना करते हो, तब कुछ समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे, क्योंकि प्रभु का आनंद अब तक नहीं मिला। तो मित्रों, ये सब कुछ जब होने लगे, तो समझना आपका मन जल्द ही मरने वाला है। ये लक्षण मन के मरने की दशा होती है। मन ही मारी के तनहारी के वृंदावन, मन मारिया तन वश में किना, हुआ भरम सब दूर। तो इस अवस्था में हम अधिक घबरा जाते हैं और विषय सेवन करने लगते हैं। दूसरे की निंदा करना, दूसरे के गुण दोष देखना या विषयों को स्वीकार करना, तब हर्ष पैदा होने लगता है। और संसार के हर्ष के कारण वो उदासीनता चली जाती है। और जहाँ उदासीनता गई, वहाँ समझो आपकी आध्यात्मिक गति रुक गई। इसलिए इस घबराहट की अवस्था में विषय सेवन मत करिए, बल्कि उस समय अधिक से अधिक भजन करें। देखिए मित्रों, हम जो भी करते हैं, कीर्तन, भजन, सेवा, पाठ, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा चित्त प्रभु में निरंतर लग जाए। इसलिए सावधान, जब मन चढ़ाई पे हो, तब उस समय सावधान रहो। बिल्कुल मन उस समय घबराहट में होता है, ऐसा लगता है कोई तो मुझे सहारा दे, कोई तो मुझे कंधा दे रोने के लिए। तो उसी समय भजन में ही लगे रहे, क्योंकि आपका मन अब मरने जा रहा है, निर्विषय होने जा रहा है, तो प्रियालाल के योग्य बनने जा रहा है। तब रोने का मन करेगा, भीतर से भूचाल आएगा, परंतु तब बिल्कुल भजन में लगना है, विषय चिंतन नहीं करना है। इतनी सावधानी रखनी है।
अब इसके बाद जो दशा आएगी तब नाच पड़ोगे, खुशी से उछलने लगोगे, तब असलियत में मन मर जाएगा और वहाँ से प्रभु आपके भीतर विराजित होंगे। तब केवल परम आनंद और परम आनंद का साक्षात्कार होने लगेगा। इसलिए सावधानी से चलिए इस मन की घबराहट की अवस्था में। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।